मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको किस चीज़ का डर था कि वो पहले जाके वहाँ पे बैठे हुए थे। मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं अभी तक मिला, ना ही अभी तक किसी ने दिया है। हम जी थाने नहीं गए, हमारा कोई काम नहीं था थाने जाने का, क्योंकि हम कौन से मुलज़िम थे। वो तो उनसे अपने एसएचओ साहब या थाने ने लेना था ना इस काम, हमने तो नहीं लिए। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं पोस्टमार्टम के लिए लेके चूड़ियाँ पहुँचा हूँ। पहले मेरे वाले साहब से बयान अल्फ़ी ले लिया। मेरे पीछे वहाँ पे आने का मकसद क्या? वहाँ पे लियास खां, चम्मे खां और इसका भाई, मुलज़िम का भाई वहाँ पे क्या लेने आया है? जी मुझे पता लगा ये ना चुनिया गए हैं, मैं पीछे गया हूँ लाश के लेने के लिए। मैं भी उधर जाता हूँ। मुझे तो जब तक पता ही नहीं था ना कि ये मेरे खिलाफ है। सहाफ़त जितनी भी है ना वो उनके साथ चल रही है। नहीं, जितनी भी शफ़क़त भाई यहाँ पे हमें आपने टच नहीं किया। क्योंकि भाई हमने पहले दिन खबरें लगाई, आपने डिलीट करवाई। जी बिल्कुल, मैंने मैसेज किया था ये जो हमारे ज़हीर बाबर साहब हैं, क्योंकि हमारे सामने तब कोई चीज़ नहीं खुलेगी। नहीं जी मैनू इस बात का पहले कोई इलम नहीं है किसी किस्म का भी। मैनू तो जिदन खुदकशी हुई है उस दिन इन्होंने पिट पिटाया होया इन्हों का भी अमर के बारे बोले ने, तो मैनू उस दिन इन्होंने इलम होया भी उन्हें तुम्हें मुहब्बत करते थे एक दूजे नाल। मेरे कांटे दे दिओ, वो कांटे देने की बजाय अगों धमकियां दे रहा है कि तू मैं तेन नहीं देने, जे तू मेरे को दोबारा तंग किया तो मैं तेरी वीडियो सोशल मीडिया पर पावांगा। लड़की को ब्लैकमेल करा, लड़की इन्होंने कम से कम 10-12 दिन तो अंदर ताड़ी हुई है। अच्छा, हाँ जी कमरे ताड़ी हुई है ना लड़की 10-12 दिन। इन्हें जिले लड़की की उत्ते लाश अंदरों कढ़ी है, उस टाइम कमरे में लाग लगा हुआ सी बाहर। इतनी देर में उसने उस चीज़ को बांधा है। वीडियो कॉल चल रही थी, 46 सेकंड की एक वीडियो कॉल है, 26 सेकंड की एक वीडियो कॉल है, वो जिधर से भी गई है, लेकिन सारी चीज़ें उसने देखी थी, उसको पता था और उसने करवा रहा था। बिल्कुल झूठा इल्जाम है। बच्ची ने काल जरूर की है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ नहीं मारेंगे मैं आफाया ले ला। आम पब्लिक के अंदर एक तासुर पाया जा रहा है कि आप ये सारा कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो 30 लाख की डिमांड की जा रही है आपको दरमियान से। इस तरह की कोई है हकीकत या ये अवामी बात? ये चीज़ें साबित होंगी तो हमने फैसला कहाँ से लिया, ये भी तो देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें हर चीज़ रिपोर्ट के ऊपर हर चीज़ मेंशन है। सारी चीज़ें मेंशन होने के बाद हमने एक्शन लिया, हम बेवकूफ़ तो थोड़ी हैं। अगर साबित हो जाता है ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੋ तो फिर की करो? ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सजा मिलनी चाहिए, हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इतराज़ नहीं? कोई इतराज़ नहीं है ਸਾਨੂੰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। कसूर की तहसील चूड़ियाँ थाना इलाहाबाद के मोहल्ला खुशी गुजर के अंदर 14 फरवरी को एक दिलखराश वाक़या रिपोर्ट होता है। अबीरा नामी एक 21 साल जो लड़की है वो घर के अंदर अकेली मौजूद होती है और फंदा लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती है। इसके पीछे एक बड़ी रीज़न बताई जा रही है लड़की के बुरसा की जानिब से, और सोशल मीडिया पर देखो देखिए एक बहुत बड़ी कंपेन चल रही है कि अबीरा को कत्ल किया गया है। हर खुदकशी के पीछे एक कातिल होता है। अब ये टॉप ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया पर। लोग जो हैं वो जो मुलज़िम आमिर है उसके ख़िलाफ़ जाकर उसको सख्त से सख्त सज़ा की भी अपील कर रही है। ये सारा किस्सा कहानी क्या है, हम यहाँ पर दोनों तरफ से मौक़िफ़ ऐड करेंगे। इस वक्त मैं लड़की अबीरा के घर मौजूद हूँ, उसका भाई शफ़क़त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनका मौक़िफ़ हम लेंगे कि ये सारा माजरा हुआ कैसे है। शफ़क़त भाई बताएं, 21 साल जो आपकी बहन थी अबीरा, खुदकशी की असल वजह क्या है? खुदकुशी की असल वजह एक ही है जी कि इन्हों का कसूर ज़्यादा से। दूसरा जो आमर मुलज़िम आमर है उन्हें मेरी बहन को तकरीबन ज़हनी अजियत बहुत दी हुई सी, और इस कदर ज़हनी अजियत दी हुई सी कि मैं तुहानूं की दसां, मेरी वालदा जी ना उन्होंने पहले दस दी है कि मेरे नाल इन्हें यह ज्यादती की है, इस तरह का मसला है। और मेरी वालदा उन्हें वालद बुला के बड़ी मिन्नतां कीतियां, लेकिन उन्होंने जवाब है कि तेरे पुत्र की जिद है वो पूरी करके वो खेलता है। यह गल उदों बाद तो जी मैं की देखना जी, जिस दिन वकूआ होया असी हालांकि घर मौजूद हाँ, मेरे वालद घर मौजूद ने, मैं पोस्टमार्टम वास्ते अपनी सिस्टर लैके जा रहा। मेरे वालद जो थाने जाते हैं, मैं उदों पहले उत्थे लियास खां एडवोकेट बैठा होंगे और मुलज़िम का वालद शम्मे खां उत्थे बैठा होंगे। मैनू तो ये नहीं समझ आई कि भी ये किस चीज़ का बयान अल्फी लैन उत्थे आए सन। मैनू इस चीज़ समझ यानी कि आपके थाने जाने से पहले ये पहले मौजूद है वहाँ पे। बाकायदा लेकिन लोगों के साथ लोग जाते हैं, लिहाज का अगर गया है तो वो तो एक कल्ट बंदा है, अगर चला भी गया तो बड़ी वजह नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके जाने से पहले आपके मुलज़िम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इनके साथ सहाफ़ी भी मौजूद है। ये नहीं मैं एक दो का नाम लूँगा तो ये बात हो जाएगी कि ये जानबूझ से क्या है। वहाँ पे उनके साथ एक दो सहाफ़ी मौजूद हैं।
और मेरे वालिद साहब को जाते साथ उन्होंने जनाब बयान हल्फी लेते हैं कि जी ये जो इसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको किस चीज़ का डर था कि वो पहले जाके वहाँ पे बैठे हुए थे। मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं अभी तक मिला, ना ही अभी तक किसी ने दिया है। ये हम कोशिश करेंगे दूसरी पार्टी से ये मौक़िफ़ उनका लेंगे। आपका जो ये सवाल है ये जायज़ है, राइट है कि बेटी आपकी मर्डर होती है, ये दूसरी पार्टी जो आपके हमसाए हैं ये थाने क्यों पहले जाते हैं और आपसे बयान हल्फी पुलिस ले सकती है, ये क्यों लेना चाह रहे हैं? दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं पोस्टमार्टम के लिए लेके क्यों नहीं पहुँचा हूँ। पहले मेरे वालिद साहब से बयान हल्फी ले लिया उन्होंने। मेरे पीछे वहाँ पे आने का मकसद क्या है? वहाँ पे लियास खां, चम्मे खां और इसका भाई मुलज़म का भाई वहाँ पे क्या लेने आया है? मेरे पास वहाँ पे क्या लेने आए हैं? मुझे ये एक थोड़ा सा ये भी सवाल इनसे पूछ के बता दीजिएगा कि ये क्या लेने हैं? ये भी अगर ये आपका मुलज़म नहीं है। ये भी आपका राइट है, ये भी हम कोशिश करेंगे दूसरी पार्टी से उनका ये मौक़िफ़ भी ऐड करेंगे कि वो आपके पीछे पुलिस जा सकती है, वो आपसे ले सकते हैं कि आपने कार्रवाई नहीं करवानी, वो आपके पीछे क्यों? वो क्या लेने गए मेरे पीछे? बिल्कुल ठीक है। ये 2 सवाल इनसे पूछिएगा। बाकी यहाँ की सहाफ़त को मैंने टच इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एसएचओ साहब के साथ पेश हुआ हूँ, मैं डीएसपी साहब के साथ मैं पेश हुआ हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि सहाफ़त जितनी भी है ना वो उनके साथ चल रही है। नहीं, जितनी भी शफ़क़त भाई यहाँ पे हमें आपने टच नहीं किया। हमने पहले दिन खबरें लगाई, आपने डिलीट करवाई। जी बिल्कुल, मैंने मैसेज किया था ये जो हमारे ज़हीर बाबर साहब हैं, क्योंकि हमारे सामने तब कोई चीज़ नहीं खुली। जैसे ही हमारे सामने चीज़ें खुली हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, यानी कि आपने डिलीट करवाई है। मैंने जो ज़हीर बाबर साहब को खुद कॉल किया, मैं कह रहा हूँ मैं खुद कॉल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें अगर कोई 70-80 बंदे साथी हैं, अगर 3-4 उनके साथ चले गए हैं तो आपके ज़हन में है पता नहीं सारे उनके साथ हैं। जी बस इसी वजह से मेरा ज़हन था कि मैं अब किससे अपील करवाऊँ। तो मैंने फिर लाहौर जाना मुनासिब समझा, मेरे दोस्त थे वहाँ पे जानने वाले, तो मैं उनके पास चला गया, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। अच्छा, आपकी जानिब से एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये हमारे नाज़रीन भी जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो चैट चल रही है उसमें कांटों का बार-बार ज़िक्र हो रहा है, ये क्या सही? कांटों का जिक्र जो हो रहा है ना जी, वो आप स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास मौजूद है, वायरल है, आप देख लें, उनमें मौजूद है। वो उससे मुतालबा कर रही थी मेरे कांटे दे दो, वो कांटे देने की बजाय अगू धमकियां दे रहा है कि मैं तेन नहीं देने, जे तू मेरे को दोबारा तंग किया तो मैं तेरियां वीडियो सोशल मीडिया पर पावांगा। अगर इस तरह का दोबारा ब्लैकमेलिंग, यानी कि उन्हें बड़ी मतलब उन्होंने ब्लैकमेल किया है, बार-बार उन्हें कांटे का जिक्र किया। कांटे की गल तो मामला शुरू हुए ने, इन्हों के बहस हुई है, जो भी है इन्हें ज़हनी अजियत उन्होंने दी रखी है कि मैं तेरियां सारियां वीडियोस नेट पर पा देंगा। बस इस चक्कर च आके तो उन्होंने अगर मैं तो कोई चीज़ नहीं देनी, मैंने मार के भाग या इन्हें पैसे दे। अच्छा, एक और आपकी तरफ से इल्ज़ाम है कि वीडियो कॉल उस वक्त चल रही थी, ये टॉप ट्रेंड है कि वीडियो कॉल चल रही थी, लाइव फंदा लिया जा रहा है और ये मुलज़म घर बैठा ये सब तमाम मनाज़र देख रहा था। इसमें कितनी सदाकत है? क्या कल को ये चीज़ें आप इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो आपने साबित भी करनी है, क्या आप ये साबित कर पाएंगे? जी बिल्कुल साबित कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो कॉल जो मोबाइल तफ्तीशी के पास मौजूद है उसके अंदर जो सारे स्क्रीनशॉट हैं, मतलब जो आखिरी वीडियो कॉल है वो 16 सेकंड की है। तो आए आप ये देखें, पहले इस बात को छोड़ें, ये देखें कि जितनी देर में उसने उस चीज़ को बांधा है, वीडियो कॉल चल रही थी, 46 सेकंड की एक वीडियो कॉल है, 26 सेकंड की एक वीडियो कॉल है, वो जिधर से भी गई हैं, लेकिन सारी चीज़ें उसने देखी थी, उसको पता था और उसने करवा रहा था, वो बचा भी सकता था। ये साथ कर रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाए, बचाना होता है ना तो वो घर आ सकता था। अच्छा, चैट के अंदर हमने नोट किया है कि कुछ चैट डिलीट है, ये किसने की? ये चैट आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुलज़म को उन्होंने खुद पेश किया है। मुलज़म को उन्होंने खुद पेश किया और वक़ूआ के तकरीबन 4 दिन बाद उन्होंने मुलज़म को पेश किया और उसने अपना पूरा मोबाइल वॉश करके दिया हुआ है। आप चाहे तफ्तीशी से जाकर उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। अगर उनमें कोई वैल नहीं था या कोई इस तरह का चक्कर नहीं था, एक तो वो पहले क्यों पहुँचे हुए थे थाने में, दूसरा वो मेरे पीछे क्यों आए हैं, तीसरा उन्होंने मुलज़म खुद पेश किया है तो उसका मोबाइल वॉश क्यों है और उसने वो मोबाइल कहाँ से लिया है, ये चीज़ भी उन्हीं चैट में मौजूद है। अच्छा, यानी कि आपके घर से पैसे गए हैं जिनसे वो मोबाइल खरीदा गया। ठीक है, ये भी आपका वैलिड पॉइंट है। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे तो ठीक है नहीं है, लेकिन आम पब्लिक के अंदर एक तासर पाया जा रहा है कि आप ये सारा कुछ पैसे को लिए कर रहे हैं, तो 30 लाख की डिमांड की जा रही है आप लोगों के यहाँ से, इस तरह की कोई है हकीकत या ये अवामी बातें हैं? सर जी, ये हवा च गल्लां ने, अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा कुछ दिता है मेरे को हर चीज़ मौजूद है। मेरे को आपके घर के अंदर 3 गड्डियाँ जाती ने, मेरी मैं अच्छा मोबाइल यूज़ करना, अच्छी चीज़ पाना, अच्छा करना, मैं पैसे ने की करना है। मैंने एक गल तुसी दसो कि भी इस पैसे में की करा। डीपीओ कसूर के साथ आपकी मुलाकात हुई है कल, तफ्तीश के हवाले से उन्होंने आपको बुलाया, आप गए हैं, क्या महसूस किया है? पुलिस आपको इंसाफ दे पाएगी? सियासी प्रेशर भी बहुत है।
इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਤਮਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਜ਼ਵਾਬਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। आप मुतमिन हैं DPO साहब के इस बयान की वजह से? जी मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ और इंशाल्लाह वो जिस तरह उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इस मामले को हम मुकम्मल करेंगे, मुझे इत्मीनान है। अच्छा, ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगाया गया आप लोगों की जानब से। अभी तो इल्ज़ाम है ना, जब तक ये चीज़ें साबित नहीं होती हम इल्ज़ाम ही कह सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता मेडिकल में कुछ भी नहीं आता, यानी कि नील आता है कि DNA मैच नहीं करता, तो फिर क्या मौक़िफ़ होगा सर जी, आपका? मौक़िफ़ जो ये उनकी अदील आज़ारी हो रही है, जो मीडिया पे उनका ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल, उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। अगर कल को ये चीज़ें साबित नहीं होती तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? जी मेरी बात सुने, ये चीज़ें साबित होंगी तो हमने फैसला कहाँ से लिया ये भी तो देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें हर चीज़ रिपोर्ट के ऊपर हर चीज़ मेंशन है। सारी चीज़ें मेंशन होने के बाद हमने एक्शन लिया, हम बेवकूफ़ तो थोड़ी हैं। सारी चीज़ें मेंशन है, ऊपर से फिर उसका DNA मैच होगा और हमें यकीन होगा क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे जो पोस्टमार्टम हमने करवाया उसमें मौजूद है और इसके सबूत भी मौजूद है मोबाइल के अंदर जो उनके पास है तफ्तीश के पास। ये जी ये शफकत भाई हैं, ये जो लड़की बरीरा थी उनके सगे भाई हैं, इनकी जानब से ये सारा मौक़िफ़ हमने ले लिया है। अब कोशिश करेंगे, जो दूसरी पार्टी अभी तक वो खुद सामने नहीं आई, उनसे मौक़िफ़ लेने की हम कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये वो खिड़की है जो शीशा था तोड़कर, यानी कि अंदर ये पंखा लगा हुआ है, वहाँ पर लड़की की जो फंदा लगी हुई लाश थी वो मौजूद थी। इनके मुताबिक अहले मोहल्ला के कुछ लोग यहाँ पे पहले पहुँचे हैं, दरवाज़ा भी बंद था, दरवाज़ा तोड़ा गया है, शीशा जो है ये तोड़ा गया है। तो ये सूरत हाल है जी। मुलज़िम आमिर को आज अदालत पेश किया गया है, 5 दिन का रिमांड हुआ है और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट और DNA के लिए भी आज PSF लाहौर लेकर गए हैं पुलिस। और अब पॉलीग्राफ टेस्ट से भी पता चल जाएगा कि मुलज़िम इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है। तो हमारे साथ रहिएगा, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना बहुत ज़रूरी है।